मज़ा नहीं आया। आई वॉन्ट समथिंग नॉर्मल रहे, थोड़ा सा लोफी वाइब वाला इंट्रो चाहिए। वापस से बनाता हूँ। क्या सूफी चाहिए कि नॉर्मल? क्या सूफी? मतलब थोड़ी क्रीमी टाइप। ये महीने की शुरुआत कुछ इस तरह से हुई थी जब मैं अपने दोस्त की मोमेंट्स बनाने में हेल्प कर रहा था उसकी गर्लफ्रेंड के साथ। हाँ मतलब कभी कभार एक दोस्त की नीड पड़ जाती है अगर तुम और तुम्हारी गर्लफ्रेंड सामने। नॉट गर्लफ्रेंड, इट्स लाइक मोर लाइक अ क्रश। वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग अ गाय फ्रेंड कैन डू फॉर हिज अदर गाय फ्रेंड इज दैट यही है कि उसके रिलेशनशिप में उसकी मदद। और मुझे तो ये करना बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब कसम से बहुत ज़्यादा। अनएक्सपेक्टेड टर्न ये आया था इस मंथ में कि प्रोजेक्ट्स की बाढ़ आ गई थी मेरे ऊपर। इतने प्रोजेक्ट्स मैंने आज तक नहीं बनाए। ये मंथ में ऑलमोस्ट मैंने 20 से 25 असाइनमेंट दे दिए हैं। मुझे पता है ये जो मैं लिख रहा हूँ ये मेरे ज़्यादा काम नहीं आने वाला है, इसलिए मैं बैकग्राउंड में सॉन्ग लगा के जस्ट लिखे जा रहा हूँ। और बाय द वे हाँ, मैं पेन को कुछ इस तरीके से ही पकड़ता हूँ और बचपन से जहाँ तक मेरी नर्सरी टीचर ने मुझे पे ध्यान नहीं दिया था या फिर मैंने अपने आप पे। और ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे पकड़ के लिखता हूँ तो मैं बहुत गंदा लिखता हूँ और मेरी राइटिंग गंदी रहती है। नॉर्मल स्टीरियोटाइप तो यही रहता है, लड़कों की राइटिंग इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं रहती, बट मेरी ठीक ठाक है शायद तक। मतलब या थोड़ा सा ऐसा अल्फ़ाबेटिक लिखता हूँ। ऑलमोस्ट पूरा केस का महीना लिखने में गया और आई डोंट नो व्हाई ये लड़का इसके असाइनमेंट्स को, इसकी कुछ भी डिग्री रिलेटेड चीज़ को प्रोडक्टिविटी में कंसिडर ही नहीं करता है। सो आई कांट से दैट कि ये महीना प्रोडक्टिव था। लाइफ में अपन पहली बार अकेले आ रहा है कॉलेज। पहली बार कॉलेज में मैं अकेला गया, मतलब मेरा दोस्त की तबीयत ख़राब हो रखी थी और दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम कि मैं कॉलेज में अकेला जा रहा हूँ। इस महीने मैंने एक नई बुक पढ़ना भी शुरू कर दिया जिसका नाम है ओनली लव इज़ रियल, द स्टोरी ऑफ सोलमेट्स रीयूनाइटेड बाय डॉक्टर विल्स। नाम पढ़ के और आउटलुक देख के ये बुक काफ़ी ज़्यादा बोरिंग सी थी, बट ये जो स्टोरी है एक लड़के और एक लड़की की रहती है जिनका कनेक्शन उनकी पास्ट लाइफ से रहता है। डॉक्टर विल्स जो हैं एक थेरेपिस्ट हैं जो थेरेपी आजमाते हैं उनके पेशेंट्स पे, उनके पास्ट ट्रॉमा याद दिलाने के लिए जो बचपन में घटित हुए हैं। हिप्नोटाइज करके एक ऐसे स्टेट में पहुंचाते हैं कि उसको उसके पास्ट बचपन की चीज़ें याद आ जाए, बट उसको अनफॉर्चुनेटली उसके पिछले जन्म की चीज़ें याद आ जाती है और कैसे उसकी सोल ऊपर गई और गॉड और कैसे एक हायर एनर्जी उसको गाइड कर रही थी। एंड एट द सेम टाइम एक लड़का जो है वो भी सेम थेरेपी पे आता है और उसकी भी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा सिमिलर थी ये गर्ल की भी। इन दोनों का एक पास्ट कनेक्शन रहता है और ये कहानी उस बारे में है। इससे मेरे को थोड़ा सा ये चीज़ सीखने को मिला, अभी मैं पढ़ ही रहा हूँ हालांकि, कि तुम्हारा जो पर्पस अभी है ना लाइफ में, तुम अभी जो करना चाहते हो वो कहीं ना कहीं तुम्हारी पास्ट लाइफ से इन्फ्लुएंस हुआ रहता है। असाइनमेंट जब देने गया था मैं तो मैम ने, तो वो सर वहाँ पे प्रेजेंट नहीं थे, तो मैम ने बोला तुमको 1 घंटे वेट करना पड़ेगा। मेरे चेहरे की तन्हाई ने मैम को ये बोलने पे मजबूर कर दिया कि आप आपके असाइनमेंट मुझे दे दो, मैं दे दूँगी। तो मैंने उनसे पूछा मैम मैं आपके लिए कुछ कर सकूँ तो बताना, तो मैम ने बोला कि आप कैंटीन में से चिप्स ले आओगे क्या चुपके से।
चुपके से मैम के ऑफिस में जाके, चुपके से मैम के कैबिन में जाके मेरे को उनको चिप्स लौटानी है, चिप्स दे दूँगा मैं। आप लोग ठीक हो? आप साइड लग रहा है। नॉर्मली ऐसा रहता हुआ ज़्यादा। चलो थैंक यू फॉर लेट्स गो। हो गया काम मेरा, अब मैं जा रहा हूँ घर। ये देखो जावास्क्रिप्ट का कोड नहीं, HTML का कोड, सॉरी, ठीक है। फिर जावास्क्रिप्ट का इतना बड़ा बनाया हमने, और अब फिर लाइक बॉडी CSS की अपन ने इतनी बड़ी बना दी, ठीक है। खतरनाक प्रोजेक्ट भाई, लास्ट ईयर में। अब प्रोजेक्ट खोलो, वो देख रहे हो तुम कोने में, दोनों सोफे। एक भागे जा रहे सेकंड, आने दो, ये देखो, ऐसे बनती है भाई वेबसाइट्स वगैरह भाई, कसम से। अपने को अगर अमेज़ॉन का दे दे। कोडिंग करना मेरे लिए इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, क्योंकि मुझे काफ़ी सारी चीज़ें आती है इसमें, बट वही चीज़ है, आई डोंट कंसिडर दिस एज माई प्रोडक्टिविटी। देख रहे हो तुम, आंखें, लाइक जस्ट मार्क्स मिल रहे हैं इस चीज़ के लिए, इसलिए काम कर रहे हैं। हाँ, इस महीने मैंने कुछ नई चीज़ खरीदी जो मैं बहुत टाइम से खरीदना चाहता था। अभी ज़्यादा इसके बारे में रिवील नहीं करते हैं, किसी दूसरी वीडियो में आई एम गोना डिस्कस इट वेरी सून। #फ्रीलांसिंग के पैसे उड़ा दिए एक बार में। हम यहाँ पे बैठ के कोडिंग कर रहे थे और अचानक से ये महाशय आके हमें ये बोलते हैं, इतना टाइम देखना अलाउ नहीं है सर, बस जा रहे हैं, बस होगा 5 मिनट में जा रहे हैं, एक ऑर्डर कर लेंगे बस चले जाएंगे। हाँ बस होगा, भगा दिया। इतनी देर बैठना अलाउड नहीं है सर। बाय द वे गाइस, कितने लाइंस का कोड अपन ने बनाया? इट इज़ ऑलमोस्ट, यस, देख रहे हो आप, ऑलमोस्ट लाइक 300 लाइंस का हमने कोड बनाया। और हमारी जो वेबसाइट है वो एक फर्नीचर वेबसाइट है, जो कि इट लुक्स लाइक दिस। एंड यहाँ पे आपको मिल रहा है मॉडर्न सोफ़ा, डाइनिंग टेबल और फर्नीचर। बाय बहन चोद, खरीद ले। ऐसे ही बकवास जोक्स निकलते हैं दिमाग में से। अगर कोई इंसान 3-4 घंटे से बैठ के सलंग कोडिंग कर रहा है ना, उसका IQ लेवल थोड़ा सा बेवकूफ़ जैसा हो जाता है। और शायद तक मैं ये एक्सक्यूज़ दे रहा हूँ, मेरा ऑलरेडी ऐसा है। फिर ऐसी घनघोर बेइज्जती होने के बाद हम वहाँ से डिसाइड करते हैं कि कहीं और जाएं। और ऐसा नहीं यार, वहाँ पे हमने ऑलरेडी 2 ऑर्डर दिए थे और फिर 3 घंटे ही तो बैठे थे यार, मतलब। और वहाँ पे कोई कस्टमर आ भी नहीं रहा था। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बुरा नहीं मानते। सेम डे मेरा शूट डे भी था। और या मैन, मतलब मैं काम करता हूँ तो आई जस्ट डोंट स्किप, आई जस्ट फकिंग डोंट स्किप, लाइक कि कल कर लेंगे। और ये शूट काफ़ी ज़्यादा लेट तक चला, पूरी रात तक, मतलब ऑलमोस्ट 9 बजे तक। यस, बहुत मज़ा आया कसम से, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। जूम इन और जूम आउट कर देना और लॉक लगा के रुक चालू कर देते हैं। और सेम डे मेरे को एक दिन में ही सब चाहिए मेरी लाइफ में। मेरे हेल्थ पे भी फोकस होना चाहिए, करियर पे भी, और रिलेशनशिप में भी, विच कॉज दिस। मतलब आने के बाद मुझे 9 बजे के बाद खाना खा के 10 बजे तक सो जाना चाहिए, बट मैं क्या करता हूँ, मैं 11 बजे से 2 बजे तक एक पर्सन से बात करता हूँ। दिस इज बैड, स्टॉप डूइंग दिस, ओके। स्लीप जल्दी और उठो जल्दी, ठीक है ना? ये क्या है भाई, क्या है भाई, 2 बजे तक नहीं? बाय। मतलब देख रहे हो कि इंसान को मतलब कितना ज़्यादा बुरा लग जाता है। ठीक है केश, कोई बात नहीं, कभी कभी चलता है, कभी कभी चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मत हिलाना उसको। मैं तुम्हारे साथ गेम खेल रहा हूँ यहाँ पर। मेरे को ऐसे रियलिटी चेक सा था एकदम से। मैं स्वाट बना लूँ क्या मेरी?
मेरे हाथ में देखो। एक सेकंड मैं जब कुछ बना रहा हूँ। क्या 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 है? हाँ, क्या है ये हरा हरा? क्या है ये हरा हरा देख रहा हूँ मैं? क्या है? ऐसे क्यों घूर रही हो? अच्छा, फूल। ओहो ये। अरे अरे, देख लिया मैंने। अरे भाग गई तुम फूल उठा के। मैं जा रही हूँ बहुत दूर यहाँ से। ये लड़का ऐसे क्यों घूर रहा है भाई मेरे को? ब्रो आर यू ओके? नया एनिमे देखना स्टार्ट करा मैंने इन दिनों और कंप्लीट भी कर दिया, क्योंकि वो इतना ज़्यादा बड़ा नहीं था। और फर्स्ट टाइम मैंने कुछ हिंदी एनिमे डब्ड वाला देखा, और यूट्यूब पे ही, क्योंकि अब अच्छा डब होने लग गया यार। पहले तो बहुत वाहियात होता था। अभी इसका नाम है मुशोको टेंसाई। मैनिफेस्टेशन ना बहुत ज़्यादा वर्क करती है, बहुत ही ज़्यादा। तुम किसी चीज़ को चाहो कि ये चीज़ हो, वो हो जाती है, बट एट विच कॉस्ट। ये मंथ के एंडिंग में मुझे और मेरे फ्रेंड को एयरपोर्ट जाना पड़ा, और वहाँ से हॉस्पिटल जाना पड़ा, और वहाँ से मेरे घर पे स्टे करा गया मेरे दोस्त ने। और फिर अगले दिन एक वेडिंग अटेंड करनी पड़ी। इट्स लाइक मैसी थिंग, बट या मैनिफेस्टेशन बहुत वर्क करती है। तो तुम सोच समझ के मैनिफेस्ट करा करो कि क्या तुम एक्चुअली चाहते हो, कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली दोनों। ये बात को मैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड ही बोलना चाहता हूँ कि अगर तुम किसी लड़के के साथ रिलेशनशिप में हो, आर्ग्यूमेंट होते टाइम या फिर कुछ भी होते टाइम, अगर उसका हाथ उठ गया तुम्हारे ऊपर, डोंट गिव हिम नेक्स्ट चांस, प्लीज़, जस्ट डोंट। तुमको पता ही नहीं है तुम कितना ज़्यादा ट्रैप के अंदर जाती जाओगी, एंड तुमको रियलाइज़ भी नहीं होगा वो चीज़, और जब तुम्हें होगा तब बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी। फीमेल इंटरेक्शंस आर क्रेजी भाई, मतलब। अब चुप हो जा। सीरियस नोट पे तो ये व्लॉग को नहीं एंड कर रहा मैं। भाई मेरे को ये कॉलेज में आने में इतनी इतना बेकार से असाइनमेंट देने आता हूँ, और लोग यहाँ पे स्टे कर रहे हैं। आज नाइट स्टे होने वाला है, और इतने लोगों के लिए भाई गद्दे वद्दे लग रहे हैं। क्या तो भाई जिंदगी में कभी स्टे टाइप की चीज़ नहीं करें। Hope is irrational. कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो तुम्हारी तरफ से कभी बनते ही नहीं हैं, वो सामने वाले पर्सन की तरफ से बनते हैं, और इतने ज़्यादा बन जाते हैं कि उनके लिए वो बहुत ज़्यादा स्पेशल हो जाते हैं एक टाइम के लिए, जो उनकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाके बैठ जाते हैं। और दूसरी तरफ तुम्हें उस चीज़ का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं रहता कि वो पर्सन तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा है, क्यों सोच रहा है, और कब सोच रहा है, क्योंकि तुम्हारा बिल्कुल ध्यान ही नहीं रहता। जब भी आपको ऐसे रिश्तों के बारे में ज़रा सा भी अंदाज़ा हो, तो प्लीज़, अगर आप एक्सेप्ट कर सकें तो ठीक है, अगर नहीं आप एक्सेप्ट कर सकें तो प्लीज़ डोंट एवर जस्ट डिसरिस्पेक्ट देम, और ऐसा कुछ ना करो जो उनको हर्ट हो, जो कि मैंने बहुत करा था अनजाने में। तो उसी चीज़ को मेरे को एक स्वीट नोट पे एंड करना था। तो फाइनली ये लेके जा रहे हैं, और पता नहीं कैसा है, समटाइम्स यू नीड टू गिव फ्लावर्स टू टेल समवन दैट यू आर वेरी अपोलोजेटिक। या आयो की लड़की तो कैसे बताऊँ तुझे, मैं बात कहीं है, कैसे जताऊँ तुझे, बात बनी नहीं, तेरे बिना मनाऊँ, तेरे लिए मैं पूरा कदम उठा के लाऊं। आयो की लड़की तो